हेलो दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिपल डब्ल्यू ई के बारे में। ट्रिपल डब्ल्यू ई अर्थात वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के बारे में। तो आइए देखते हैं कि वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन वाटर एंड वेस्ट वाटर इरिगेशन में बनता है, वो बनता है वाटर ट्रीटमेंट से लेकर। ये क्वेश्चन की 100% पॉसिबिलिटी होती है एग्जाम में आने के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं वाटर ट्रीटमेंट के बारे में, अर्थात जो सोर्स के माध्यम से हम लोग जो जल प्राप्त करते हैं उस जल में बहुत सारी मात्रा में अशुद्धियाँ होती हैं। इन सभी अशुद्धियों को प्यूरिफाई करने के लिए, दूर करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस अपनाए जाते हैं। तो कौन कौन से प्रोसेस अपनाकर हम लोग वाटर को ट्रीट करते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जो भी वाटर सोर्स के माध्यम से प्राप्त करते हैं उस वाटर को बोलते हैं रॉ वाटर। किया जाता है उसे सादा जल कहते हैं, उसे रॉ वाटर कहते हैं। ये रॉ वाटर में बहुत सारी मात्रा में अशुद्धियां होती हैं। इन सभी अशुद्धियों को दूर करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस अपनाए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रोसेस अपनाया जाता है, उसका नाम होता है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब होता है छनक या फिर जल को छानना। जल को छानने की प्रक्रिया को ही स्क्रीनिंग कहते हैं, अर्थात जल किस प्रकार से स्क्रीनिंग किया जाता है बात करते हैं। तो दोस्तों, स्क्रीनिंग के लिए बहुत सारी छन्नक का प्रयोग किया जाता है। ये छन्नक मोटी छन्नक भी होती है और ये छन्नक महीन छन्नक भी होता है। जल में जितने भी मोटे मोटे या फिर जितने भी कणों का माप बहुत अधिक होता है, उन सभी कणों को अलग करने के लिए हम सब मोटा छन्नक का प्रयोग करते हैं। और जो भी जल जल में छोटे छोटे कण होते हैं, उन कणों को अलग करने के लिए हम लोग महीन छन्नक का प्रयोग करते हैं। अर्थात जैसे कि जल में कार्बनिक पदार्थ हो गया, जल में कोलाइडल कण हो गए, निलंबित कण हो गए, ये सब कण जो होते हैं आगे अलग किए जाते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े कण होते हैं जैसे कार्बनिक कण हो गए, इन सभी कार्बनिक कणों को अलग करने के लिए हम लोग स्क्रीनिंग मेथड का उपयोग करते हैं। ये हमारा वाटर ट्रीटमेंट का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, स्क्रीनिंग करना। स्क्रीनिंग के माध्यम से हम लोग जल में उपस्थित जितने भी बड़े बड़े कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक अशुद्धियां होती हैं, उन अशुद्धियों को दूर कर लेते हैं। इन अशुद्धियों के रूप में हो गया जैसे पेड़ पौधे हो गए, मृत शरीर हो गया, टहनियां हो गई, पत्तियां हो गई, ये सब इत्यादि ये सब आते हैं। इन सबको अलग किया जाता है। इसके लिए दो छन्नक का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट छन्नक होता है मोटा छन्नक और सेकेंड छन्नक होता है महीन छन्नक। जिस कक्ष में हम लोग जल को प्यूरिफाई कर रहे हैं उस कक्ष के आंतरिक भाग में हम लोग मोटा छन्नक का प्रयोग करते हैं और उस छन्नक के बाह्य भाग में हम लोग महीन छन्नक का प्रयोग करते हैं। तो इसके बाद छन तो दोस्तों, जैसे कि जल छनने के बाद हमारा जल प्योर नहीं होता है, उस जल को प्योर करने के लिए एक नए प्रोसेस का उपयोग करते हैं जिसको बोलते हैं प्री सेडिमेंटेशन, पूर्व अवसादन। अब अवसादन क्या होता है? देखिए, जल में बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, जैसे कि निलंबित कण हो गए, कोलाइडल कण हो गए, घुलनशील अशुद्धियां हो गई। इन सभी अशुद्धियों को अलग करने के प्रोसेस को ही पूर्व अवसादन कहते हैं। पूर्व अवसादन में जितने भी निलंबित कण होते हैं और जितने भी कोलाइडल कण होते हैं उन कणों को अलग किया जाता है। अर्थात हम लोग प्री सेडिमेंटेशन वाले में प्रोसेस में जो वो कणों को अलग करते हैं जिन कणों का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। अर्थात जिन कणों का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, वे कण भारी होने के कारण टैंक की नीचे तली में बैठ जाते हैं। जैसे ही वे तली में नीचे बैठते हैं तो हम लोग उसे अलग कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग कई मेथड का प्रयोग करते हैं। इसके लिए कई टंकियां का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला हो गया सतत प्रवाह टैंक। सतत प्रवाह टैंक क्या होता है? इस सतत प्रवाह टैंक में कई बफेल वाल्व बनी होती है और एक कक्ष से जल को प्रवेश कराया जाता है। इसमें लगभग 3 कक्ष होते हैं। एक कक्ष में जल को प्रवेश कराया जाता है, दूसरे कक्ष में जल धीरे-धीरे प्यूरिफाई होता है, अर्थात जल में जितने भी
बड़े बड़े कण होते हैं वो नीचे तली में बैठते हैं, और तीसरा कक्ष जो होता है उस कक्ष से शुद्ध जल को बाहर कर लिया जाता है। ऐसे एक आयताकार टंकी होती है, आयताकार टंकी में भी यही प्रोसेस होता है। गोलाकार टंकी होती है, गोलाकार टंकी में भी यही प्रोसेस होता है। अर्थात जितने भी टंकियां होती हैं, इस सभी टंकियों में सेम प्रोसेस होता है, अर्थात क्रिया तो एक ही होती है लेकिन प्रोसेस उनका थोड़ा अलग अलग होता है। इन सभी प्रोसेस का मेन उद्देश्य होता है जल जल में उपस्थित बड़े वाले कण को अलग करना। अर्थात हमारा जल प्री सेडिमेंटेशन हो गया है, पूर्व अवसादन हो गया है। अर्थात जल में जितने भी बड़े बड़े कण होते हैं वो अलग हो गए हैं, लेकिन फिर भी अभी हमारा जल पूर्ण रूप से प्योरीफाई नहीं हुआ है। जितने भी बड़े बड़े कण होते हैं वो अलग हो गए हैं, फिर भी जल हमारा शुद्ध नहीं है। अगर जल एक ही समय पे एक ही स्थान पे कई दिनों तक रखा जाए, अधिक समय तक रखा जाए, तो उस जल में बहुत सारी गैस बन जाती है। उन सभी जल में बहुत सारी मात्रा में विषैली गैस बन जाती है, जिसके कारण वह जल गंध देने लगता है। अर्थात उस गंध युक्त जल को भी प्यूरिफाई करना होता है। उसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं एरिएशन, अर्थात वातन प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। इस वातन प्रक्रिया के उपयोग से जल में जितने भी गंध देने वाले पदार्थ होते हैं उन सभी पदार्थों को अलग किया जाता है। वातन प्रोसेस कई प्रकार से, इसके लिए हम लोग और भी सोपान पात्र मेथड का उपयोग करते हैं। सोपान पात्र मेथड में हम लोग एक सीढ़ी नुमा संरचना बनाते हैं। इस सीढ़ी नुमा संरचना से जो भी हमारा प्री सेडिमेंटेशन के बाद प्राप्त जल है उस जल को हम लोग इस सीढ़ी नुमा संरचना से गुजारेंगे। तो जैसे ही जल ये सीढ़ी नुमा संरचना से गुजरेगा वायुमंडल के संपर्क में आएगा। अगर जल वायुमंडल के संपर्क में आ रहा है तो उसमें उपस्थित जितने भी अशुद्धियां होंगी उन सभी अशुद्धियों से ऑक्सीजन अपक्रिया करके उन्हें अपघटित कर देगा। अगर अब ऑक्सीजन उन सभी अशुद्धियों को अपघटित कर रहा है तो उसमें जितने भी विषैली गैसेस होती हैं और जितने भी गंध देने वाली गैसेस होती हैं वे सभी गैसेस अलग हो जाती हैं। ये प्रक्रिया होता है सोपान पात्र मेथड, यानी वातन के लिए सोपान पात्र विधि। और एक विधि होती है जिसे बोलते हैं छिद्रित प्लेट विधि। छिद्रित प्लेट विधि में क्या होता है, कई प्लेटें होती हैं, इन सभी प्लेटों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और ये प्लेटें एक निश्चित स्थान पर निश्चित अंतराल पर बनी होती हैं। इन सभी प्लेटों के माध्यम से जल को गुजारा जाता है। जब जल गुजरता है तो वायुमंडल के संपर्क में आता है और वायुमंडल के संपर्क में आएगा तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन उससे अपक्रिया कर लेगा, और ऑक्सीजन जैसे ही अपक्रिया कर लेगा तो उसमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थ को अपघटित करके उसमें उपस्थित जितने भी विषैली गैसेस होती हैं उन सभी को अलग कर देता है। और हमारा जो जल होता है, जो गंध देने वाला जल होता है, अब वो जल गंध नहीं देता है। ये किसके द्वारा संभव हो सकता है, केवल वातन प्रक्रिया के माध्यम से संपन्न हो पाता है। अर्थात अब हमारा जो जल होता है उस जल में गंध नहीं आ रही, फिर भी हमारा जल वो शुद्ध जल नहीं है। अभी भी उस जल में छोटे छोटे कण उपस्थित है, कोलाइडल कण उपस्थित है। उन सभी कोलाइडल कणों को अलग करने के लिए भी एक नए प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। तो देखते हैं वो अगला प्रोसेस क्या होता है। जो भी हमारा जल था वो अब गंध नहीं दे रहा है, फिर भी हमारा जल शुद्ध नहीं है। उस जल में छोटे छोटे कण हैं, छोटे छोटे अशुद्धियों के कण हैं। उन सभी अशुद्धियों को कण को भी अलग करना है। तो इसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं कैलकुलेशन मेथड, यानी स्कंदन प्रक्रिया। स्कंदन प्रक्रिया में क्या होता है कि उन सभी कणों को अलग किया जाता है जो कणों का घनत्व जल के घनत्व से बहुत कम होते हैं। अर्थात वे कण नीचे नहीं बैठ पाते हैं, ऊपर पानी में तैरते रहते हैं। उन सभी कणों को अलग किया जाता है। इसके लिए हम एक नए मेथड का उपयोग करते हैं जिसका नाम है उड़िका मेथड। उड़िका मेथड, उड़िका प्रक्रिया। ये उड़किया प्रक्रिया में क्या होता है कि एक पात्र होता है, उस पात्र में हम लोग एक रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं, रासायनिक पदार्थ को मिलाते हैं। वो रासायनिक पदार्थ क्या करता है कि जल में उपस्थित जितने भी कम घनत्व वाले कण होते हैं उन कम घनत्व वाले कण से अपक्रिया करके उनके चारों तरफ एक गुच्छा बना लेता है। इसके लिए हम लोग फिटकरी का उपयोग करते हैं। फिटकरी उन सभी अशुद्धियों के कण को चारों तरफ गुच्छा बना लेती है, जिसके कारण उन कणों का घनत्व अधिक हो जाता है और वे नीचे तली में बैठ जाते हैं। फिर उन अशुद्धियों वाले कण को अलग कर लिया जाता है और हमारा प्योर जल प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग निस्यंदन प्रोसेस का उपयोग करते हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस का उपयोग करते हैं। इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी हमारा जल होता है
उन सभी जल में रंध्र और गंधलापन होता है और बहुत सारी मात्रा में जीवाणु विषाणु भी होते हैं। इन सभी को अलग किया जाता है। ये सभी को अलग करने की क्रिया ही फिल्ट्रेशन या निस्यंदन कहलाती है। इसमें हम लोग 2 प्रकार के पात्र का उपयोग करते हैं, 2 प्रकार के प्रोसेस का उपयोग करते हैं। फर्स्ट प्रोसेस होता है मंद बालू फिल्टर और सेकंड प्रोसेस होता है द्रुत बालू फिल्टर। मंद बालू फिल्टर में क्या होता है कि कई लेयर में बालुओं को रखा जाता है। सबसे निचली वाली लेयर में जैसे बात करें 3-4 लेयर में हम लोग बालुओं को रखते हैं। सबसे ऊपर एकदम महीन बालू को रखते हैं, उसके नीचे थोड़ी मोटी बालू को रखते हैं और उसके नीचे ग्रेवल अर्थात गिट्टी रखते हैं। इन सभी 3 लेयर से बनी परतों के मध्य से जब जल गुजारा जाता है तो बालू में जो जीवाणु के कण होते हैं, जो रंध्र के कण होते हैं, ये सभी कण बालू में फंस जाते हैं और हमारा जो जल होता है प्यूरिफाई होकर नीचे तली में आ जाता है और इसके बाद इस जल को हम लोग दूसरे टैंक में एकत्रित कर लेते हैं। ये होता है हमारा मंद बालू फिल्टर। वैसे ही हमारा रैपिड सेट फिल्टर होता है अर्थात द्रुत बालू फिल्टर होता है। दोनों का प्रोसेस सेम है, बस थोड़ा-थोड़ा अलग है। तो अब हमारा जो जल होता है वो निस्यंदन के बाद लगभग प्योर हो गया है, लेकिन फिर भी इसमें अभी थोड़ी मात्रा में अशुद्धियां और हैं। इन सभी अशुद्धियों को अलग करने के लिए हम सब रोगाणुनाशन प्रोसेस का उपयोग करते हैं। अब रोगाणुनाशन प्रोसेस में होता क्या है कि जल में उपस्थित जितने भी रोगाणु होते हैं उन सभी रोगाणुओं को दूर किया जाता है। रोगाणुओं को दूर करने के लिए हम लोग रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे ज्यादा क्लोरीन का उपयोग करते हैं। क्लोरीन एक सस्ता और सरल मेथड होता है रोगाणुनाशन के लिए और कम समय में अधिक अपक्रिया देता है, इसलिए हम लोग क्लोरीन का उपयोग करते हैं। क्लोरीन के उपयोग से हमारा जल पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है और ये जल हमारा पीने योग्य हो जाता है और इस जल को रोगाणुनाशन के बाद का जल हम लोग वितरण कर देते हैं सभी अपने जितने भी कंज्यूमर होते हैं उन कंज्यूमर के लिए ये जल हम लोग वितरण कर देते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आप सभी को कि सोर्स वाटर से लेकर पीने योग्य वाटर को ट्रीट करने के लिए कितने प्रोसेस का उपयोग किया जाता है, उन सभी प्रोसेस के बारे में आपको पूर्ण रूप से जानकारी हो गई होगी। और ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जो हर वर्ष डिप्लोमा के EEE में जरूर देखने को मिलता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर तैयारी करके जाइएगा और हम आशा करेंगे कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज के लिए थैंक यू सो मच।